नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई है जो कहती है कि बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपी के सीसा, सुमीरी सो दशा मगन गौरी सा। कहा जा रहा है कि प्रभु उनको यानी कि हनुमान जी को बार बार अपने चरणों से उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं और वो उठ नहीं रहे हैं। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है और उस स्थिति का स्मरण करते हुए शिवजी भगवान महादेव प्रेम मग्न हो गए। जरा सोचिए किस तरीके का उनका आत्मीय रिश्ता कि राम कथा को सुनते हुए, सुंदर को सुनते हुए महादेव प्रेम मग्न होते हैं और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भगवान राम किस तरीके से महादेव की पूजा करते थे, उन्हें अपना इष्ट मानते थे। लेकिन सवाल यह कि आप सोच रहे होंगे कि इस चौपाई का जिक्र क्यों किया। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो कह रहे हैं कि उनके पास शिव कुमार है यानी शिव है और वो राम को हरा देगा। इससे आगे वो जो कह रहे हैं वो हम कहना भी नहीं चाहते, इसलिए आपको सीधा सुनाते हैं। जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह क्या रहे हैं। शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। आपने सुना किस तरीके का बयान दिया गया है। अब सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या वाकई में जिसको धर्म पथ कहा जा रहा है उसमें अधर्म की राह पर चला जा रहा है, और क्या जाति धर्म में बांटते बांटते क्या अब हिंदू धर्म के आराध्य जो देव हैं, जो महादेव हैं, उनके बीच में भी फूट डालो और वोट पालो की नीति के साथ कांग्रेस चल रही है। और क्या वाकई में किसी और धर्म के किसी इष्ट के लिए अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता तो भी क्या ऐसे ही सब तालियां बजा रहे होते और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मुस्कुरा रहे होते। आज बात इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तन्मय शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ में हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और शास्त्री कौशलेंद्र दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनाते हैं और फिर इस मुद्दे पर सवाल करेंगे क्या वाकई में जो बयान दिया गया उसके बाद कांग्रेस माफी मांगेगी। सवाल यह भी कि क्या वाकई में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज होगा। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में ईस्ट को बांटकर वोट हासिल किए जा सकते हैं या उनको आपस में लड़वाकर वोट हासिल किए जा सकते हैं। यह किस तरीके की राजनीति है। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा एक बार फिर सुनिए। शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। राजकुमार शर्मा जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही है सर, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मान लीजिए या हिंदू धर्म से जुड़े होने के तौर पर मान लीजिए या भारतीय होने के तौर पर मान लीजिए, इस बयान का आप स्वागत करेंगे? विजेंद्र जी, जो खड़गे साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में भाषण देते वक्त कहा है कि जो कैंडिडेट उनका नाम शिव है, उनका खुद का नाम मल्लिकार्जुन है और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। गलत। और दोबारा बयान सुनाऊं मैंने कहा ना उनका जो गलत, दोबारा बयान सुनाऊं है वो भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने क्या कहा कि शिव आराम से राम का मुकाबला कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी राम मुद्दे को लेकर चलती है, भगवानों को भी बांट दिया, मतलब संदर्भ में उन्होंने कहा है।
और ये इस संदर्भ है, सर। बयान अगली लाइन को सुनिए आपने इस क्या कहा। बयान को इस तरीके से नहीं लिया जाए कि हम भगवानों को लड़ाने में लगे हुए हैं। राजकुमार शर्मा जी, अगला बयान सुना? मैंने सुन कि लिया। मेरा एक लिंग वहां पर है। मैंने सुन क्या लिया। मतलब है इसका? मैं समझ गया विजेंद्र जी, लेकिन मैंने उनके इसलिए पूछा, क्या एक हिंदू होने के नाते आपको गुस्सा नहीं आता ये बयान सुनकर? छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, उनका जो संदर्भ है, संदर्भ गलत लिया जा रहा है। खड़गे साहब का मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, उनके अरे सर, संदर्भ तो को गलत लिया जा रहा है। भाई मैं ये नहीं मानता कि उनके पास शब्दों का इतना अल्प ज्ञान होगा कि उनको ये नहीं पता कि उन्हें बीजेपी बोलना है, प्रभु श्री राम बोलना है, या फिर ये मजाक का विषय है। सर वाकई में मजाक का। वो कह रहे हैं कि मेरा एक लिंग वहां स्थापित है, जो हमारे इष्ट महादेव के प्रतीक स्वरूप का निराकार रूप है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि मेरा लिंग वहां स्थापित है, और आप उसको यहां का डिफेंड कर रहे हैं। मैंने कहा विजेंद्र जी, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, उनका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का, और वहां जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है उनका नाम शिव है। मुझे इस लाइन का आप मतलब बताइए कि भाई मेरा एक लिंग वहां स्थापित है, इसमें कहां बीजेपी है, जरा बताइए। मैंने कहा ना, खड़गे साहब का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे कैंडिडेट शिव हैं, और उधर भारतीय जनता पार्टी जो राम जी को बार बार लेके चलती है। तो हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। हमारा मुकाबला धर्म में नहीं है कि हम धर्म को आपस में लड़ाएं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। थोड़ा तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का। विजेंद्र जी, भगवान शिव राम को पूजते हैं, प्रभु श्री राम भगवान शिव को पूजते हैं, और आप अपने छोटे से वोट बैंक के चक्कर में उनको आपस में लड़वा रहे हैं, और इस ओछे तरीके से। आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है सर, एक हिंदू होने के नाते आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कह रहे हैं कि मेरा एक लिंग वहां स्थापित किया गया है? बिल्कुल एहसास नहीं सर। आप सोच सकते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ महादेव के उस निराकार रूप के दर्शन करने जाएंगे जिसे आप पूजते हैं, जिनके त्रिपुंड को आप गर्व से लगाते हैं, उनके बारे में आपके ही अध्यक्ष ऐसे कह रहे हैं और आप उसकी वकालत कर रहे हैं। भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता की यह तो जिम्मेदारी होगी कि अगर नेता गलत दिशा में चल रहा है तो उसके हाथ पकड़कर खींच कर लाएं कि साहब आपके पीछे हम लोग चल रहे हैं, आप गलत दिशा पर नहीं चल सकते हैं। यह जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री चल रहे हैं। पहला चरण आया जब 400 बार की बातें कर रहे थे, और जब दूसरा चरण आया उनकी हवा निकली तो कभी मंगलसूत्र पे आते हैं, कभी राम जी पे आते हैं, कभी हिंदू पे आते हैं, कभी मुसलमान पे आते हैं जी। सबका साथ सबका विकास। चलिए राजकुमार शर्मा जी, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप ये कहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100% कहा और यही कांग्रेस की सोच है, और हां मल्लिकार्जुन खड़गे का एक लिंग वहां स्थापित है, कहिए हाँ करिए। मैं कह रहा हूं खड़गे साहब का एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के चुनाव में शिकस्त देना है। हाँ तो करिए, कम से कम कहिए कहां उन्होंने 100% सही कहा। मैंने कहा ना 100% सही है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है। विजेंद्र जी, चुनाव जब चालू हुए थे तो बड़े बड़े भाषण थे, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, और 2 चरण के चुनाव के बाद 400 बार का मुद्दा गायब हो गया। मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, आप हिंदू धर्म को छोड़कर अपने इन्हीं नेता से इसी भाषा में किसी भी धर्म के लिए 2 शब्द कहलवाने की हिम्मत दिखा दीजिएगा। 2 शब्द कह रहा हूं मैं सिर्फ, मैं कह रहा हूं आप में से सबकी जबान सिल जाएगी। लेकिन हिंदू धर्म को आप लोगों ने इस तरीके से मान लिया है कि आप हंसते हुए फुहरता के साथ कुछ भी कहेंगे और सब सुनेंगे। एक बार फिर सुनाइए मेरे दर्शकों को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा है। हर किसी को सुनना चाहिए। शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। अब जरा सोचिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस डिबेट को किधर लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बयान के बाद कांग्रेस शायद अपने अध्यक्ष के खिलाफ ना जाए तो कम से कम यह कहे कि हां उनके बयान का सपोर्ट वो नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते कि भाई मैंने गलत कहा, 100% गलत कहा, लेकिन वहां तो भावनाएं भड़कानी है और बताना है कि हम देखिए किस तरीके से मजाक बनाते हैं, और यह मजाक बनता है। आप जरा सोचिए, अगर यही बयान और इसी तरीके का बयान किसी और धर्म के लिए दिया जाता तो मैं यकीन से कह रहा हूं कि स्थिति ऐसी नहीं होती जैसी इस वक्त है। शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, यह क्या वाकई में एक मजाक का विषय बन गया है कि आप किसी के लिए कुछ भी कहें,
किसी भी हद तक चले जाएं और उसको स्वीकार कर लिया जाए कि लोकतंत्र में चलिए बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। सोलंकी जी, एक बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान मैंने सुना, उस बयान में वे जिस मल्लिकार्जुन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी, वह मल्लिकार्जुन शब्द का प्रयोग शिव पुराण में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल उन भगवान का जो वह विग्रह है, भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग के नाम से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम उनके पिताजी दादाजी ने उनका नाम रखा होगा। अतः मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जब वे यह वाक्य कह रहे हैं कि अष्टलिंग में और द्वादश लिंग में, हमारे यहाँ 2 प्रकार के विधान हैं, कुछ अष्ट ज्योतिर्लिंग मानते हैं, कुछ द्वादश ज्योतिर्लिंग मानते हैं। मैं अपनी अल्पमति से ये समझ पा रहा हूँ कि जब खड़गे जी यह कह रहे हैं कि अष्टलिंग में मल्लिकार्जुन नाम का भी एक लिंग है, मतलब मेरा भी एक लिंग है, इस शब्द का तात्पर्य यूँ समझा जाना चाहिए, जैसा मैं समझ रहा हूँ, कि मेरा नाम जो मल्लिकार्जुन है उस नाम के वाहक एक लिंग आंध्र प्रदेश में विराजमान है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि शिव राम का पूजन करते हैं और श्री राम महादेव का पूजन करते हैं। यह बात केवल काल्पनिक और केवल ऐसा नहीं है कि कथाओं में लिखी गई है। हमारे यहाँ ऋग्वेद का एक वाक्य दर्शकों तक पहुँचना चाहिए जिसमें कहा गया है, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, वह परम शक्ति तत्व परमात्मा ईश्वर एक ही है, विद्वान उन्हें राम, शिव, दुर्गा, गणेश इत्यादि विभिन्न नामों से पूजते हैं। तत्वतः शिव और राम ये एक ही ज्योति के, एक ही परमात्मा के, एक ही परब्रह्म के 2 नाम हैं जो न एक दूसरे के विरोधी हैं, न एक दूसरे से विवाद करते हैं। अब मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की मैं चर्चा क्योंकि सर, मैं ये कह रहा हूं, अधिकृत व्यक्ति, आप क्या वाकई में इस बयान को इतना हल्का ले सकते हैं कि मुस्कुराया जाए, हंसा जाए, आपस में लड़वाया जाए? और क्या इस बयान के भावार्थ तो सर मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष वो ये नहीं समझ रहा कि बयान जो दे रहा हूं उसके मायने क्या होंगे? नहीं, मायने इसके मैं जो समझ पा रहा हूं, आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी जब बयान दिया करते थे राजस्थान में, ये पुराने जमाने की दौर है, तो पुराने दौर की बात है, तो भैरव सिंह जी कहा करते थे, मैं भैरव हूँ और मैं रिंगस में बैठा हूँ। इसका तात्पर्य वो ये नहीं कहना चाह रहे थे, वो बताना चाहते थे कि उनकी जो ऊर्जा है वह मुझ में है। मैं यहाँ ये समझ पा रहा हूँ, मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों में से न किसी का पक्ष ले रहा हूँ न विरोध कर रहा हूँ। मल्लिकार्जुन जी का यह कहना कि आंध्र प्रदेश में मेरे नाम का लिंग है, मैं इस वाक्य को इस रूप में समझता हूं कि कदाचित वे यह बात कहना चाह रहे हैं कि मैं जिस नाम का वाहक हूं, जिस नाम का मैं वहन कर रहा हूं, उस नाम से महादेव विराजमान। अब आपको सुनने में कितना अच्छा लगा? नहीं, आपने व्याख्यान दिया ना सर, नहीं, आप तो नहीं मुस्कुराए पूर्णता के साथ, ये बात इस बयान के बाद मुस्कुरा रहे हैं मानो उन्होंने कोई तंज कसा है, कुटिल बात कही है। ये बात आपकी जरूर है कि यदि इस बयान को कह के, यदि ये बात धार्मिक पक्ष में कही और वो इस बयान को कह के मुस्कुराते हैं और सब मुस्कुराते हैं, लेकिन यदि इसका राजनीतिक प्रयोग करके इसका लाभ या हानि उठाई जा रही है, वह एक नुकसानदायक अवश्य है। तन्मय शर्मा जी, ये तो बीजेपी के लिए अच्छा हुआ सर, क्योंकि जिस पिच पर बीजेपी लगातार बैटिंग पहले चरण के बाद कर रही थी, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही फुलटोस डाल दी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा विजेंद्र जी, आपने सनातन धर्म को बड़ी ही ढंग से सामने रखा और लोगों को बताया कि क्या शिव हैं हमारे लिए, क्या राम हैं हमारे लिए। कौशल जी ने भी बताया, माता पार्वती जब शिव जी से पूछती थी आप ध्यान मग्न कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने बड़े शांत व्यवहार से, बड़े शांत स्वभाव से माता जी को बोला कि ये एक रहस्य है जो तुम्हें बताता हूँ कि मैं दिन भर भगवान राम का चिंतन करता हूँ, जो एक दूसरे का चिंतन करते हैं, जो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं, दोनों साथ हैं, एक ही नाम है, जिन्हें पूजने भगवान राम सबसे पहले पूज के लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, जिनके लिए शिव वहाँ हिमालय में बैठे जिनकी आराधना करते हैं। ये कांग्रेस की सरकार की परिपाटी इस बयान से खुल के सामने आई है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं, जो दिमाग में है, जो सनातन विरोधी उनकी कृति है, वो मल्लिकार्जुन या किसी भी शीर्ष नेता के मुंह से बुलवा देते हैं। उनको किसी भी प्रकार से सनातन धर्म कहीं भी किसी कोने से पसंद नहीं है और ये साफ दिखाई दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शीर्ष
वयोवृद्ध नेता जिनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि इस प्रकार के शब्दों को बड़े मंच पे ला करके लोगों के सामने बोलेंगे, बेहद शर्मनाक है पूरी कांग्रेस के हर व्यक्ति के लिए। एक शीर्ष पे बैठा हुआ कार्यकर्ता क्या, एक बड़ा कद का नेता क्या, छोटा कार्यकर्ता भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। और दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं विजेंद्र जी, मेरे से ज्यादा जनता जानती है, आप जानते हैं ये कितना खतरनाक एक सेंटेंस है वहां के लिए बोला जाना कि वहां पे दो इनको मतलब लिंगायत और वो दूसरे उनको जो फॉलो करते हैं लोग, उनके बीच में बड़ी फूट डाल देने वाला ये बयान है। चूंकि कांग्रेस से समझती है तुष्टीकरण की राजनीति से बांट देगी लोगों को, जो गरीब वंचित हैं, जो जिनके लिए आरक्षण की बात हो रही थी, उसकी इन्होंने एक अमित शाह जी वाला एक वीडियो निकाल कर किस तरह तोड़मोड़ के कराए पेश कराए, मतलब हर प्रकार से गंदी राजनीति करके दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को बांटना चाह रहे हैं और किसी प्रकार से अराजकता फैलाने का ये काम कर रहे हैं। इससे इनको दूर होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश जी भी जुड़े हैं। महेश जी, आप इस बयान को किस नजर से देख रहे हैं? सर, मैं तो सिर्फ एक ही नजर से देख रहा हूं कि अगर यह बयान किसी और धर्म को लेकर दिया होता तो इस वक्त नजरें बहुत अलग होती। देखिए, इसके मतलब इसका कूट महत्व भी है और सिंपल भी है। एक जवान का फिसलना भी है, जैसे लिंग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मेरा भी एक, तो ये तो मैं टंग जो कि ये कह सकता हूं कि जबान की फिसलन है। लेकिन हाँ, वो जो राम से शिव का मतलब मुकाबला करने की बात करते हैं, तो ये वही उस प्राचीन काल की ओर संकेत कर रहे हैं जब शैव, शाक्त और वैष्णवों के अंदर झगड़े हुआ करते थे। और ये जो अभी जो लिंगायत जो दक्षिण में जो संप्रदाय है, उसको लेकर के भी मतलब क्या होता है, उसमें राजनीति की जाती है। लेकिन बजाय ये करने के, मुकाबला करने के, राम का मुकाबला, तो ये राम को जो आजकल राम मंदिर का लेकर के संदर्भ में जिस तरह से कहा गया है जी, तो ये आपको एक यह चौपाई है कि शिव द्रोही मम दास का वो नरमोही कबो न सुहावा। तो ये रामायण में लिखा गया, वहां शिव की महिमा की गई है और स्वयं शिव से मतलब शिवलिंग की पूजा करवा करके राम और शिव को दोनों को मिलाया गया है। इनमें मुकाबला नहीं, एक तत्व मतलब एक पुरुष के रूप में अगर कोई दो कैंडिडेट का नाम एक की जगह राम और एक का शिव हो, उसे मुकाबले की बात कह रहे हो, इस संदर्भ में अलग हो। लेकिन सर, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस कहां तक जाएगी? एक भगवा रंग जो हिंदुत्व की पहचान, उसको बीजेपी से कांग्रेस ने जोड़ दिया। कल इसी प्रोग्राम में कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि भाई भगवा रंग अगर हो गया स्कूलों में तो वहां से दंगाई निकलेंगे, वो इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि इस बयान के जरिए कांग्रेस ने प्रभु श्री राम जो सबके हैं, जिनके लिए हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि इमामे हिंद हैं, वो उनको सीधे तौर पर बीजेपी का कर दिया। अब क्या भगवानों को भी बांट कर रहेंगे? देखिए इनको मैं ये कह रहा हूं कि धर्म की बात और जो हमारे जो प्रतीक इष्ट देवता जो है उनको बीच में नहीं लाना चाहिए जी। नहीं, लेकिन महेश जी, मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूं सर कि आज के नेताओं को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पर क्या बोल रहे हैं। घर में जाकर जिनको पूज रहे हैं उनको बाहर आकर मंच पर उनका माखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं ताकि तालियां मिल सके और जो वोट वो चाहते हैं वो मिल जाए। क्या अपने ईस्ट को भी इस कदर जनता के बीच में मजाक का पात्र बनाया जा सकता है? देखिए, मैं बताऊं, ये राजनेता ही नहीं है, कलाकार भी हमारे ऐसे हैं जो इनको मंचित करते, मंच से बोलते हैं। मतलब कई ऐसी चीजें हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना, जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, और लोग तालियां बजाते हैं उसको। वो भी आपको भी मालूम होगा उन चीजों का, जॉनी वॉकर वगैरह जो किस तरह से टिटोर करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी चुनाव हो तो मुद्दों पे होने चाहिए। धर्म, संस्कृति और हमारे जो इष्ट हैं, एक दूसरे के प्रति आप नहीं बोल सकते। आपको ये मालूम है, एक धर्म कुरुक्षेत्र के मतलब क्या होता है, धर्म गुरु के बारे में जो एक हमारे किसी नेता ने कुछ कह दिया था, तब आपने वो देखा होगा माहौल कि पूरा विश्व उमड़ पड़ा था। मतलब जो संदर्भ में, जिस संदर्भ में कहा गया था, 57 देशों ने मतलब क्या कहते हैं बयान जिस तरह से जारी किए थे जी। तो मतलब ये इस चीजों को नहीं छूना चाहिए। राजनीति में आप भाषण कीजिए, मुद्दों पर पीछे। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं सर
क्या वाकई में आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वही कांग्रेस की विचारधारा है? मैंने कहा ना विजेंद्र जी, खड़गे साहब के बयान का संदर्भ भारतीय जनता पार्टी गलत ले रही है, और ये जो गलत परंपराएं देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं इस देश के अंदर। यहाँ बात देश की जनता की है बात सर। महंगाई की होनी चाहिए, बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, बात किसान की होनी चाहिए, बात नौजवान की होनी चाहिए। वो ना करके आरक्षण की बात वो करते हैं, राम जी की बात वो करते हैं, हिंदू की बात वो करते हैं, मुसलमान की बात वो करते हैं। विजेंद्र जी आप बताओ, 400 पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब कहां गया वो नारा? 2 चरण के चुनाव के बाद 400 पार का नारा गायब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी डिपार्टमेंट लगातार कांग्रेस के नेताओं के आगे पीछे घूम रहा है कि कांग्रेस का नेता कोई बयान दे और उस बयान को तोड़ मरोड़ करके मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि शिव राम को हरा देंगे, हालांकि मैं देंगे कह रहा हूं, वो तो कह रहे हैं शिव राम को हरा देगा। तो इसमें राम किसके हैं? विजेंद्र जी ये संदर्भ भारतीय जनता पार्टी का है, तो राम ना कि राम जी से मुकाबला हो गए। कांग्रेस का राम से लेना देना नहीं है। कांग्रेस से राम का लेना देना है, शिव भगवान से भी राम का लेना देना है। राम को हरा खड़गे देगा साहब का संदर्भ भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ना है, बातें कैसे कर सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि उनकी सीटें खिसक रही है। 2024 में मुझे कोई लेना देना नहीं है। आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। राजकुमार जी मुझे कोई लेना देना नहीं कि कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है, बीजेपी कितनी सीटें ला रही है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि शिव राम को हरा देंगे, इतना भी सम्मान नहीं दिया गया। शिव राम को हरा देगा, इसमें राम किसके हैं? विजेंद्र जी शिव जी का भी बहुत सम्मान है, कांग्रेस पार्टी करती थी, भविष्य में भी करते रही। राम जी हमारे सिर के ऊपर है, शिव जी हमारे सिर के ऊपर है, और खड़गे साहब के भी सिर के ऊपर है। लेकिन बयान का अर्थ गलत किया जा रहा है। उनका मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से। आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी राम का सम्मान करती थी, आपने सही कहा सर। करती है और ताज जिंदगी करती रहेगी। तो विरोध कीजिए सर। प्रभु श्री राम और शिव जी भगवान तो हमारे सिर पे बैठे हुए हैं जी, लेकिन भारतीय तो जनता पार्टी कैसे होगी? मुद्दाहीन हो चुकी है। तो दोनों में जंग कैसे कराएगी कांग्रेस? जंग मैंने कहा ना, संदर्भ भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे कैसे? संदर्भ भारतीय जनता पार्टी है। मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी डिपार्टमेंट काम यही कर रहा है। कोई बात नहीं, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर देश में बीजेपी हार गई तो प्रभु श्री राम हार जाएंगे। मैंने क्या कहा, संदर्भ की बात चल रही है कि आप शिव हो, मैं भी शिव हूं, और राम जी को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे हम। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टियां और उनके नेता बोलने से पहले सोचते नहीं है, और जो वो सोचकर बोल रहे होते हैं उसके पीछे का बहुत अच्छे से पता है उन्हें कि कौन सा वोट बैंक टारगेट पर है। लेकिन क्या एक धर्मगुरु होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते, क्या यह समाज की जिम्मेदारी नहीं और इस वर्ग की जिम्मेदारी नहीं कि वो सबको इस लेवल तक तो कम से कम लेकर आए कि भैया आपको राजनीति करनी कीजिए? उनके साथ नहीं की जाएगी जो हमारे इष्ट है, जिनको सुबह शाम हम भजते हैं, जिनको सुबह शाम हम उनकी आराधना करते हैं, उन तक नहीं आएंगे। सोलंकी जी, हम सभी लोग परिचित हैं कि विगत 3-4 दशकों में भारत में जिस प्रकार से धर्म को लेकर के राजनीति का उद्भव हुआ है जी, उसमें मूल मुद्दों से खिसक करके धर्म एक ऐसा मुद्दा हो गया है। सर धर्म नहीं, मैं फिर रोकूंगा, हिंदू धर्म। मैं एक दूसरे कह रहा हूं, एक नेता अभी दिला दीजिए बयान सर बाकी धर्मों के लिए। जरा देखिए पूरे देश में क्या बवाल कटेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं। लटका दी गई हैं। मैं इसी पे कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए ये कितने बड़े एक आश्चर्य की बात है। इसी चैनल पे जिस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो लाइव दिखाई जा रही थी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, और उसमें चुनाव आयोग के 3 अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह कह रहे थे कि यह अपेक्षा की जाती है और यह नियम है राजनीतिक दलों से कि वे धर्म संबंधी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने मिलकर के चुनाव आयोग के इस निर्देश की कितनी पालना की और किसने की? दोनों धर्म को बीच में ला करके, चूंकि 80% लोग हिंदू हैं, अतः हिंदू को टारगेट करके पक्ष विपक्ष में सर जो बयान दिए जा रहे हैं, को मुझे गाली देनी है दीजिए ना सर। नहीं, लेकिन क्या जिनको हम पूछते हैं सोलंकी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं। लेकिन जो हमारे धार्मिक स्वरूप के द्वारा हमारे प्रेरक हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, जिनका वैदिक और पौराणिक स्वरूप है, उनके विषय में भले ही भाजपा हो, कांग्रेस हो, दूसरे हो, कोई भी, उनको किसी भी प्रकार की बयानबाजी, गलत बयानबाजी करने से परहेज करना चाहिए। तन्मय शर्मा जी, बीजेपी के कई पैरेलल चलने वाले संगठन है, आप माने या ना माने, उनमें वीएचपी है, बजरंग दल है। क्या बजरंग दल को भी ये बयान परेशान नहीं कर रहा है जिसमें
राम के लिए इस तरीके से कह दिया गया कि राम को हरा देंगे, भगवान शिव के लिए कह दिया किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और हनुमान जी तो कभी सहन नहीं करते। विजेंद्र जी, ये किसी दल का या पार्टी का या किसी के ऊपर बयान नहीं है, ये बयान आपके, मेरी इष्टा, जो हमारी जो निष्ठा है भगवान के प्रति, जो हमारा भगवान के प्रति एक आसक्ति है मन में, हर सनातन धर्म के हर व्यक्ति के ऊपर ये स्टेटमेंट है, ना कि किसी पार्टी या दल का। मैं आपको बताऊं कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, किस हवा में बोलते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, जिसमें खास तौर पे वो चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खान पान की व्यवस्था को सुचारू रखा जाए। क्यों भाई, बाकी जात मैं यानी पहले जाति में बांट रहे थे, वहां सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अब आकर के भगवानों को लड़ा रहे हैं। ठीक है, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, यह आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा, और यह बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। अब आपको प्रोग्राम के अंत में एक तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर को जरा देखिए और प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। तय आपको करना है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उसके भाव क्या थे, किसको निशाने पर लिया गया, क्योंकि ये तस्वीर कब की है, जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे और उस दौरान वो शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और रामेश्वरम ये जगह है। लेकिन शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि चंद वोटों की खातिर पूरे धर्म को निशाने पर लेते हुए उन ईस्ट को कटघरे में मत कीजिए जिनसे सृष्टि संचालित होती है। हम यकीन मानिए इस ब्रह्मांड में एक धूल के कण के मात्र नहीं है, और हम किनके लिए बयान दे रहे हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो इस सृष्टि के संचालक हैं। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि वोट बैंक की खातिर एक बड़े तबके की आशा को उस हद तक ना तोड़ दे कि अगर वहां से गुस्सा निकले तो फिर वो गुस्सा कहां तक जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान शिव निराकार रूप है, साकार रूप है, वो सबके हैं। भगवान राम वो सबके हैं। उन दोनों को लेकर आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणी किसी को भी करने का कोई हक कहीं से नहीं मिलता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये धर्मपद कब चलते चलते अधर्म के रास्ते पर निकल जाएगा, ये सियासत बता रही है। नमस्कार।